अगर आप फॉर्म 15G और 15H फाइल करते हुए आ रहे हैं तो अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये फॉर्म चेंज हो गया है और इस फॉर्म का नंबर है 121। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है और आप चाहते हैं कि आपका TDS डिडक्ट ना हो और आप इसके लिए एक डिक्लेरेशन फाइल करें और वो डिक्लेरेशन आप बैंक के पास दें या जहाँ से जो कंपनी आपका TDS डिडक्ट कर रही है उसे अगर आप डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो वो फॉर्म 121 में दिया जाएगा। अगर आप EPF विड्रॉ कर रहे हैं और उसकी लिमिट है 50,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट विड्रॉ किया है तब TDS की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अगर आपको सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5,000 या 10,000, इसके लिए अलग अलग 2 क्राइटेरिया हैं। अगर उसमें आप फॉल करते हैं, डिविडेंड की रिसीट हो रही है 10,000 से ज़्यादा, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक FD RD 50,000 पर ईयर और 1 लाख पर ईयर फॉर सीनियर सिटीज़न अगर ये है, नेशनल सेविंग स्कीम विड्रॉल में अगर आप 2500 या उससे ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, इंश्योरेंस कमीशन आप 20,000 से ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, LIC की अगर मैच्योरिटी है और वो 1 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंट पे दे रखी है, उसका आप अगर जो रेंट रिसीव करते हैं या तो 1 मंथ के लिए 50,000 पर मंथ और पर एनम अगर आप 6 लाख पर एनम रिसीव कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट से आप 10,000 रुपये एज अ डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या एज अ डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहे हैं तो आप पर TDS की एप्लीकेबिलिटी आती है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये इनकम बहुत कम है और इस पर TDS ना कटे तो इसके लिए फॉर्म नंबर 121 फाइल होगा। ये पहले जो फॉर्म हुआ करता था ये 15G और 15H हुआ करता था। 15G और H सीनियर सिटीज़न के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर दिया गया था, किसके लिए 15G है और 15H है। अब 121 फॉर्म कैसे फाइल होगा इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए incometaxindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ जाकर टैक्स एंड रूल्स में फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स में इनकम टैक्स फॉर्म 2026 पर जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है 121 है, इसे हम सर्च करेंगे। ये फॉर्म 121 आया है। अब इस फॉर्म को हमें कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, हमें यहाँ पर फॉर्म 121 इसका जो डिक्लेरेशन होता है वो अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 में होता है। इसमें हम सबसे पहले नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, पैन नंबर लिखेंगे, स्टेटस क्या है, स्टेटस लिखेंगे, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, AOP BOI क्या है, उस हिसाब से इसे लिखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है और उसकी जो एज है वो 60 ईयर या उससे ज़्यादा है तो हम यहाँ यस लिखेंगे, अदरवाइज इसे नो रहने देंगे। ईमेल ID लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर विद कंट्री कोड हम यहाँ लिखेंगे। फिर टैक्स ईयर लिखेंगे। टैक्स ईयर पहले क्या हुआ करता था कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन अब असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस ईयर में हम हैं वही हमारा टैक्स ईयर है, इसके लिए कोई हमें असेसमेंट ईयर अलग से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारे केस में 1 अप्रैल 2026 टू मार्च 2027, तो ये हमारा टैक्स ईयर हो गया 26-27। नेचर ऑफ इनकम हमें यहाँ शो करनी है कि वो किस चीज़ की इनकम है, जो हम पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नेचर ऑफ इनकम हमें बताना है, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है या EPF का प्रीमेच्योर विड्रॉल है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। एस्टिमेटेड इनकम हमारी जो है वो 12 लाख के अबाव नहीं होनी चाहिए। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ मेड, तो एस्टिमेटेड इनकम 12 लाख के अबाव नहीं होनी चाहिए। अगर 12 लाख के अबाव है तो हम ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेटा है वो पूरा इनकम टैक्स पोर्टल से मैच होता है और आप जो रिटर्न फाइल करेंगे ना वो यहाँ शो हो जाएगा कि हाँ ये इनकम इससे ज़्यादा है। जब ये फॉर्म हम फाइल करेंगे तो ये मिसमैच शो हो सकता है और इसमें हमें नोटिस पेनल्टी आ सकता है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। आपने मान लो इंटरेस्ट की इनकम है तो उसके लिए जो फॉर्म है हम वो बैंक को देंगे। डिविडेंड की इनकम है तो हम डिविडेंड से रिगार्डिंग जो कंपनी है वहाँ फॉर्म देंगे। इसके अलावा
अगर ईपीएफ की इनकम है तो जहाँ से हमें ईपीएफ मैच्योर हुआ है हम वो फॉर्म वहाँ देंगे, तो हमें ये बताना है कि हमने कितने फॉर्म इसके अलावा फाइल किए हुए। इसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 121 वर फाइल्ड, मतलब आपने ये जो अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग जितने नंबर ऑफ फॉर्म फाइल किए हैं वो कितने किए हैं, तो वो तो हमने ऊपर लिख दिया कि 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। उसके बाद उसमें इनकम आपने कितनी दिखाई है टोटल इस वाले फॉर्म के अलावा। जैसे इस फॉर्म में हमारी 80,000 इनकम है और हमने अलग अलग फॉर्म मिला के जैसे 20,000, 50,000, तो हमारी 70,000 इनकम पहले वाले फॉर्म्स में हो गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70,000। इसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो इस वाले ईयर के लिए हमने कितना किया है 80,000। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन 12, मतलब 12 नंबर कॉलम में और जो ऊपर हमने इनकम दिखाई इन दोनों का टोटल मतलब 70,000 और 80,000, तो हमारी इनकम कितनी हो गई 1,50,000। इसके बाद हमें डिटेल्स ऑफ आईटीआर फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 ईयर्स, अगर हमने प्रीवियस 2 ईयर्स में आईटीआर फाइल किए हैं तो हमें उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर शो करनी है। टैक्स ईयर कौन सा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, रिटर्न में हमने कितनी इनकम दिखाई थी, हमें ये भी उसमें बताना है। इसके बाद हमें हमारा नाम और यहाँ पर पैन नंबर लिखना है। इसमें डिक्लेरेशन हम देंगे, प्लेस कौन सी है, डेट कौन सी है, सिग्नेचर करना है। और जो पार्ट बी रहेगा वो पार्ट बी वो फाइल करेगा जो आपके बिहाफ पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से फॉर्म 121 फाइल होगा। होप करती हूँ 121 फॉर्म आप फाइल कर पाएंगे इस वीडियो को देखकर। और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी एसएससी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।